गौरव सोलंकी द्वारा लिखित 110 पेज की ये किताब 2018 में राजकमल प्रकाशन से आई है। गौरव सोलंकी की कहानियों का पढ़ना किसी खाली कैनवस पर अपने स्वप्न और डूबे हुए एक चित्रकार के ब्रश के एक एक स्ट्रोक के जादू को देखना है। मान्यता यह है, जो क्लीशे बन चुकी है, कि कहानी का पहला वाक्य या कैनवस पर ब्रश की पहली स्ट्राइक ही कहानी या चित्र की दिशा और उसके अंत का फैसला कर देती है। कहानी का पहला वाक्य एक विस्फोट हुआ करता है। I am Radhika and you are watching Bookbaz. If you have not subscribed to our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. किताब की कहानियां वैसी हैं जो समझ तो सबके आती हैं, पर पूछो तो लोग बोलेंगे कि यार कुछ समझ ही नहीं आया। इनमें मिलने वाले किशोर किरदार आपको अपनी गली, मोहल्लों, चौराहों और छतों पर बुलाकर ऐसी गहरी गहरी बातें बता देते हैं जिसे सुनने की कोई अपेक्षा नहीं करता, और फिर आप अचानक ऐसे मोहित हो जाएंगे कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने लगेंगे और खुद को भी। इसी कारण इस किताब का कोई भी पन्ना आपको परेशान कर सकता है, पर फिर भी आप पढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि तब तक गौरव सोलंकी की भाषा का तेवर आपको छू छू के चीर रहा होगा। मिसाल के तौर पर इस वाक्य को देखिए, उसके मुस्कुराने में दूध का उबाल था। अब थोड़ा सोचिए, कैसी है ये मुस्कान, और फिर सोचिए कि कैसे कोई सोच पाता है, फिर लिख भी पाता है ऐसा कुछ। उम्दा कहानियां आपको किताब में मिलेंगी। ये कहानियां दिल और दिमाग को चौंकाती हैं। ये कहानियां बड़े ही चुटीले और बेहद दिलचस्प अंदाज में घोर विसंगतियों पर उंगली रखती हुई चलती हैं। कभी कभी कहानी में आप खुद को देख पाते हैं, तो कभी अपने मन में बसे चोर को छू पाते हैं। इन कहानियों में रूहानी प्यार भी है, तो सेक्स की भूल भुलैया भी है। इन कहानियों में बाल मन का डर भी है, तो युवा जीवन का संघर्ष भी है। गौरव ने बहुत बखूबी अपने ख्यालों, भावों और अनुभवों को कहानियों के रूप में पेश किया है। कहानियां लंबे समय तक आपके जहन में छाप बनकर रहती हैं। इस संग्रह की कहानी ब्लू फिल्म का एक अंश, वह कैमरा और उसमें बनी फिल्म यादव के पास ही रह गई थी। उसने उसे एडिट करके फालतू के दृश्य काट दिए थे। अब वह 16 मिनट 33 सेकंड की आदर्श ब्लू फिल्म बन गई थी। उसके परिष्कृत रूप में तैयार हो जाने के बाद रागिनी से संपर्क किया और कीमत मांगी। कीमत 1 लाख थी। यादव ने 45,000 रुपए मेरी माँ और पिताजी को दे दिए। उस सीडी की उसने कई कॉपियां बना ली थी, जिसमें से कुछ उसने पिता के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के जरिए नेपाल में ले जाकर बेच दी गई। वहां से वह भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बिकी। मेरा मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत विश्वास नहीं था, फिर भी मैं चाहता था कि उस फिल्म आखिर में क्रेडिट लिखे जाते, जिनमें मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लिखा होता। उस ब्लू फिल्म से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा यादव रॉयल्टी की तरह पिताजी को देता रहा। उसने कहा कि इसको वे मेरी अमानत समझकर रख लें। वे रखते रहे। 6 महीने बाद जब लता की शादी हुई, तो उन्हें जीपीएफ से सिर्फ 1 लाख निकलवाने पड़े। जिंदगी भी एक ब्लू फिल्म थी, जिसके सुखांत के लिए हम सब नंगे हो गए थे। किशोर वर्ग हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जिसकी जाने अनजाने सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। घरों में इनका होना भी नहीं होने जैसा होता है। समाज में भी इनके बारे में बातें सिर्फ तब होती हैं जब इनका कोई भी सनसनीखेज कांड सामने आ जाता है। गौरव सोलंकी इसी उपेक्षित और उपस्थित होते हुए भी अदृश्य जैसे बना दिए गए तबके के बारे में साधी गई चुप्पी को तोड़ते हैं। उनके इस कथा संग्रह 11वीं ए के लड़के में नैतिकता के सुनहरे आवरण के भीतर पसरे स्याहपन को बहुत ही निर्ममता से उघाड़ती बेहद प्रभावी और चमकीली कहानियां हैं। ये कहानियां भीतर बहुत गहरे तक खलबली मचाती हैं, जैसे जीवन कभी धोखा खाने की चीज तो कभी धोखा देने के रोमांच के साथ अपनी गति के अनवरत चलता रहता है। ये कहानियां भी आपको कई तरह के भावों से एक साथ भिगोते हुए चलती हैं। इस संग्रह का शीर्षक कहानी 11वीं ए के लड़के पाठकों को अश्लील भी लग सकती है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में घटी कई तरह की अनचाही अश्लीलता के गवाह हैं। फर्क बस इतना है कि हम सब उनकी मौन गवाह हैं और गौरव ने चुप्पी तोड़ी है। छोटे शहरों के किशोरों की मानसिकता का दशा का एक मनोचिकित्सक की तरह से वर्णन करते हुए गौरव लिखते हैं,
मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमें कुछ असंभव नहीं लगता था। हमें दुनिया खिलौनों की दुकान लगती थी, जिनके पुर्जों से हम बलजीत की तरह खेलते और प्रयोग करते रहते थे। मौत फिल्मों के दृश्यों की तरह थी, जो कई बार रिहर्सल के बाद ठीक से आती थी और फिल्म पूरी होने के बाद लौट जाती थी। पाप और पुण्य प्यार की तरह बेवकूफ लोगों के लिए ही थे। हमें ना गधों की तरह पढ़ने काम करने वाले लोगों का दर्शन समझ आता था और ना दुखी होने की अवधारणा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।